आज बात करते हैं रघुवीर सहाय की एक बहुत ही पावरफुल कविता कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में। ये कविता असल में एक गहरा विश्लेषण है। एक ऐसा विश्लेषण जो हमें मीडिया, हमारी संवेदना और इंसानी पीड़ा के बाजार पर सोचने को मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कविता की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब कोई कैमरा किसी के दर्द को, किसी की पीड़ा को दिखाता है तो उसका असली मकसद क्या होता है? क्या वो सच में हमदर्दी जगाने का एक जरिया है या फिर उसका मकसद कुछ और ही है? ये कविता इसी सवाल की आप कह सकते हैं एक बहुत बेरहम पड़ताल करती है। जरा सोचिए, एक टेलीविजन स्टूडियो है, एक बंद कमरा, और उस बंद कमरे में एक कमजोर, एक दुर्बल व्यक्ति को लाया जाता है और फिर उस पर सवालों की बौछार कर दी जाती है। बस यहीं से इस कविता की दुनिया शुरू होती है और ये दुनिया असल में हमारे ही समाज का एक बहुत तीखा आईना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बंद कमरे के अंदर पावर बैलेंस कैसा है, शक्ति का संतुलन किसके पक्ष में है। और मजे की बात यह है कि कविता अपनी पहली ही कुछ लाइनों में ये बिल्कुल साफ कर देती है कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। ये लाइन देखिए, हम समर्थ शक्तिवान। इसमें मीडिया का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो साफ झलकता है। ये एक घोषणा है, एक ऐलान है कि वो खुद को कितना ताकतवर समझते हैं। और ये ताकत साबित कैसे होती है? एक दुर्बल यानी एक कमजोर इंसान को कैमरे के सामने लाकर। बस यहीं से उस शोषण की नींव पड़ जाती है जिसकी बात ये कविता करती है। अच्छा, अब चलते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो सही मायनों में इस कविता का दिल है। और ये कोई आम बातचीत नहीं है, नहीं, ये असंवेदनशीलता मतलब इनसेंसिटिविटी का एक बहुत ही क्रूर प्रदर्शन है। जरा सोच कर देखिए, किसी से ऐसे सीधे, बेतुके और चुभने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं है, नहीं, ये तो बस उस व्यक्ति की लाचारी को, उसके दर्द को कुरेदने के लिए है। इनमें कहीं भी सहानुभूति नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ क्रूरता नजर आएगी। तो यहां सबसे जरूरी बात पता क्या है? वो ये कि इंटरव्यू लेने वाले को उस व्यक्ति के असली दर्द से, उसकी असली तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो बस एक खास तरह का जवाब चाहिए, एक ऐसा जवाब जो उसके प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बना दे, जिसे बेचा जा सके। और यही तो सारी विडंबना है, सारा आयरनी यही है। देखिए पर्दे पर क्या दिखाया जा रहा है कि इस प्रोग्राम का मकसद है समाज में करुणा जगाना, हमदर्दी पैदा करना। लेकिन पर्दे के पीछे असली मकसद सिर्फ एक है, प्रोग्राम को किसी भी तरह रोचक बनाना और उसे बेचना, बस। तो अब हम कविता के उस हिस्से पे आते हैं जहां ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कैसे कैसे मीडिया किसी की पीड़ा को, किसी के दर्द को एक बिकाऊ चीज में, एक प्रोडक्ट में बदल देता है। ये पंक्तियां सच में झकझोर कर रख देती हैं। मीडिया वाले खुलेआम ये मान रहे हैं कि उनका लक्ष्य, उनका गोल उस इंसान को कैमरे के सामने रुलाना है। और फिर एक बहुत तीखा तंज दर्शकों पर भी कसा गया है कि कहीं ना कहीं दर्शक भी तो उस इमोशनल मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? और ये बात हम सबको इस खेल में एक भागीदार बना देती है। तो मतलब प्रोग्राम की कामयाबी का पैमाना क्या है? क्या क्राइटेरिया है सक्सेस का? वो ये कि जब वो अपाहिज व्यक्ति और उसे देखने वाले दर्शक दोनों एक साथ रोएं। ये असली सहानुभूति नहीं है, ये तो टीआरपी के लिए तैयार किया गया एक सोचा समझा प्री प्लान्ड इमोशनल एक्सप्लोजन है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो जो बनावटी इमोशनल मोमेंट था, जिसकी इतनी प्लानिंग की गई थी, वो हो ही नहीं पाता। वो इंसान उस तरह से नहीं टूटता जैसा प्रोग्राम बनाने वाले चाहते थे। उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। और फिर आखिर में आता है ये एक वाक्य जो सारे नकाब उतार फेंकता है। जब मनचाहा ड्रामा नहीं मिलता तो कैमरा बंद हो जाता है। पूछा जाता है क्यों? जवाब मिलता है पर्दे पर वक्त की कीमत है। बस सामाजिक सरोकार का, हमदर्दी का सारा ढोंग एक झटके में खत्म हो जाता है और सामने क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ निर्मम व्यापार। तो सवाल उठता है कि इतनी तीखी, इतनी बेबाक आलोचना करने वाले ये कवि थे कौन? चलिए अब थोड़ा जानते हैं रघुवीर सहाय के बारे में। वो चेहरा जिनकी कलम ने मीडिया की इस दुनिया को यूं बेपर्दा कर दिया। देखिए, रघुवीर सहाय सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो पेशे से एक पत्रकार भी थे। और यही जो उनकी डबल आइडेंटिटी है ना, यही उन्हें बहुत खास बनाती है। मतलब वो बाहर से एक आर्टिस्ट की तरह सेंसिटिव थे और अंदर से एक पत्रकार की पैनी नज़र से इस पूरी दुनिया को देख सकते थे।
जरा इनकी करियर टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। आकाशवाणी से लेकर दिनमान जैसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन के एडिटर तक उनका पूरा का पूरा करियर मीडिया के गलियारों में ही बीता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उन्हें इस दुनिया की अंदर की सच्चाई, इसका इनसाइडर व्यू पता था, और वही अनुभव उनकी कविता में इतनी सच्चाई बनकर झलकता है। तो उनकी कविता की खासियतें क्या थीं? वो आम आदमी का दर्द लिखते थे। उनकी भाषा बहुत सीधी सरल होती थी, एकदम बातचीत वाली। और वो ताकतवर लोगों के पाखंड पर, उनके दोहरेपन पर सीधी चोट करते थे। और ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनकी इस शैली का, उनके स्टाइल का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कविता हमें क्या चेतावनी देती है? इसका मैसेज आज भी उतना ही रिलेवेंट है, शायद सच कहूं तो पहले से भी कहीं ज्यादा। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें हैं जो इस कविता से सीखने को मिलती हैं, या कह सकते हैं 3 चेतावनियां हैं। पहली, मीडिया का दुख दर्द को एक प्रोडक्ट की तरह बेचना। दूसरी, कारोबारी दबाव की वजह से इंसानियत और संवेदना का धीरे धीरे खत्म हो जाना। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, एक दर्शक के तौर पर इस पूरे तमाशे में हमारी अपनी क्या भूमिका है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के दौर में जब हम सबके फोन में एक कैमरा है, जब हम किसी भी पल को रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, ऐसे में रघुवीर सहाय की यह कविता हमें क्या याद दिलाती है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।